हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं 7th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन से बेस्ड हैं जो हमारे आसपास की ठोस आकृतियों पर। ठीक है, जो कि है 24 दिसंबर की। फर्स्ट है, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति के उदाहरण है। बिल्कुल। बेलन एक द्विविमीय आकृति है? नहीं, बेलन त्रिविमीय है। और त्रिभुज त्रिविमीय? नहीं, त्रिभुज दो विमीय है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समान अनुपात में रखे जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है। एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज नहीं है, गोला होती है, जिसका कोई वो नहीं होता, किनारा नहीं होता, मतलब शीर्ष नहीं होता। जी। एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। बिल्कुल, जहां पे दो फलक मिलते हैं उसको हम किनारा कहते हैं। ठीक है। गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रखिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम क्या है? क्या नाम है? कौन? शंकु बोलते हैं जिसे हिंदी में। इसके फलक, शीर्षक तथा किनारों की संख्या। शंकु में कितने फलक होते हैं? 2। एक तो कर्व फलक और एक जो नीचे का वृत्त होता है। ठीक है, इसमें एक शीर्ष होता है और एक ही इसका किनारा होता है। जिन घनाकार डिब्बों को आपने जमीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए। प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं? जो घन आकार के डिब्बे होते हैं उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक। ठीक है। आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है। इस प्रकार से प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए और उस आकृति का रफ चित्र बनाइए। अब देखो, आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके की लाइट्स नीचे पड़ रही है, तो कैसा बनाएगा वो? ऐसे ही तो बनाएगा, पूरी रोशनी जो उसमें बनाएगा वृत्त के आकार की। किस आकार की? वृत्त। ठीक है। नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का, पार्श्व का, सामने का चित्र बनाइए। यह मैं आपको इससे पहले जो हमने समिति की वीडियो की थी उसमें हमने नहीं, इसमें पार्श्व ठोस वाली जो आकृति की थी उसमें सीखा था कि पार्श्व का जो चित्र है या जो ऊपर का है, जो सामने का है, वो कैसे बनता है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आपको उससे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है। पासे का जाल दिया जा रहा है आपको आपको बताना है कि पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा। इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा पेपर लिया और उस पर इसी शेप में, ऐसे शेप में उस पेपर को मैंने काटा, ऐसे शेप में। फिर उसको फोल्ड किया। जहां रेड लाइन है वहां मैंने उसे काटा है और जहां मैं ये ब्लू लाइन दे रही हूं वहां मैंने उसे फोल्ड किया है। फोल्ड करके मैंने देखा कि जो बी है वो 3 के अपोजिट आ रहा है। मैंने क्या देखा कि जो बी है वो 3 के अपोजिट आ रहा है। तो जब हम पासों को देखते हैं, पासा देखोगे आपको मिलेगा कि जो भी पासे पे नंबर होते हैं, अगर एक साइड में 1 है तो उसका बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगा वहां पे 6 होगा, क्योंकि अपोजिट फलकों के अंकों का योग 7 होता है। ठीक है। तो ये किसके अपोजिट बता रही हूँ मैं आपको? 3 के अपोजिट। इसका मतलब बी पे कितना अंक आ जाएगा? 4, क्योंकि 3 × 4 7। ठीक है। ए बी सी फलकों पर आने वाले अंकों का नाम लिखिए। अब आपके पास 2, 3 और 5 है, तो इन तीनों पे कौन सा आएगा? 1, 4 और 6। 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है। समझ आ रही है बात? पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग कितना होता है? अभी बताया मैंने आपको, 7 होता है। याद रखना, 1 1 मार्क में आ जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।